क्या आप जानते हैं आज का भारत एक समय में अखंड भारत हुआ करता था। एक ऐसा भारत जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, अफगानिस्तान से लेकर थाईलैंड तक फैला हुआ था। यहाँ सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का भी राज था। तो ऐसा क्या हुआ जिसने इसे टुकड़ों में बांट दिया? इतिहास के पन्नों में छिपी इस घटनाओं के बारे में जानेंगे। आज हम आपको उस भारत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कभी दुनिया का गुरु हुआ करता था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक वीडियो में खत्म नहीं होगी। यह 5 हिस्सों में बटी एक ऐसी सीरीज होगी जो आपको अखंड भारत के उत्थान, संघर्ष और इसके टुकड़े कब से होने शुरू हुए पूरी तस्वीर को दिखलाएगी। और आज हम इस अद्भुत कहानी का पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अखंड भारत का इतिहास सिर्फ एक देश का इतिहास नहीं है, यह एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान का उपहार दिया। यह वो समय था जब भारत सिर्फ भौगोलिक सीमाओं से नहीं बल्कि अपनी ज्ञान की रोशनी से भी जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता जो आज से लगभग 5000 साल पहले अस्तित्व में थी, पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। यहाँ के लोग जल निकासी प्रणाली, भवन निर्माण और व्यापार में इतने उन्नत थे कि आज की आधुनिक दुनिया भी हैरान रह जाती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये महाजनपद केवल राजनीतिक इकाइयां नहीं बल्कि संस्कृति और वैज्ञानिक केंद्र भी थे। मगध, कौशल, वाणिज्य और अवंती जैसे महाजनपद अपनी ताकत और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। मगध जो आज का बिहार है, उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था। यह वही मगध है जहां से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। क्या आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य की मदद से एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो हिमालय से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ था। उनकी सेना, उनकी रणनीति और उनकी प्रशासनिक नीतियां पूरे विश्व के लिए मिसाल थी। और फिर आया मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक, सम्राट अशोक। अशोक जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया, वह पूरी दुनिया को धर्म का संदेश दिया। क्या आप जानते हैं सम्राट अशोक का प्रभाव आज भी दुनिया के कोने कोने में देखा जा सकता है। उनके द्वारा स्थापित अशोक चक्र आज भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने सोचा है, ऐसा साम्राज्य जिसने पूरी दुनिया को एकजुटता का संदेश दिया, वो धीरे धीरे कैसे कमजोर हो गया? अखंड भारत का यह वैभवशाली इतिहास इतना ही नहीं है, यह तो केवल शुरुआत है। लेकिन क्या हुआ जिसने इस समृद्धि और शक्ति को तोड़ना शुरू कर दिया? कौन थे वे लोग जिन्होंने भारत के इस स्वर्ण युग पर काली छाया डाली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखंड भारत फिर से एकजुट हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा इस सीरीज का अगला भाग, जहाँ हम आपको बताएंगे कैसे इस अखंड भारत पे पहली बार विदेशी ताकतों की नजर पड़ी। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने हिस्ट्री लवर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला भाग जल्द ही आएगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से अखंड भारत के विखंडन की शुरुआत कब हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में।